उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश का भविष्य, उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक मनोदशा और उनके राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा था उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव। इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के नतीजे ही ये तय करते कि 27 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि कूटनीति और जालसाजी करने वालों ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहना शुरू कर दिया था कि मोदी और शाह मिलकर के योगी को हटाने का प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद से जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उन उपचुनाव के नतीजों ने कोई और लाइन खींच दी है। और केवल वो लाइन नहीं, जो महाराष्ट्र के नतीजे हैं वहां तक योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज है। अभिषेक है हमारे साथ। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने रैली से कहा कि अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने की, और फिर हमने देखा जो कुछ लोकसभा के नतीजे आए, लखनऊ में जो कुछ हुआ, संघ की बैठक, ये सब हमने देखा। ये उपचुनाव के नतीजे जो हैं, 9 सीटों पर 7-2 का नंबर, अब इसको क्या देख रहे हो आप? क्या यहां से योगी आदित्यनाथ के रास्ते में क्या कोई और भी ब्रेकर है, या यहां से वो अनविंसिबल हो गए? देखिए, योगी ने अपनी राजनीति करने का जो तरीका है प्रकाश भाई, वो अचानक से बदला था। अभी तक आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का जो कोर इशू जो लेकर चलते थे पॉलिटिक्स में, वो था महिला सुरक्षा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलना या माफियाओं तक ही सीमित रखना। कानून व्यवस्था उनका सबसे मेन पॉइंट था। लेकिन इस चुनाव में क्या आपने उन्हीं योगी को देखा जो अब तक के चुनावों में आप देख रहे थे? मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने उस बात की परवाह करना छोड़ दी। जैसा ऐसा लग रहा था कि परवाह ही नहीं करते कि दूसरा धर्म क्या सोचेगा उनके बारे में। वो कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वही चीज है कि संविधान जो आपको ताकत दे रहा है अपने धर्म को एक करने की, अपने धर्म की रक्षा करने की, वो काम योगी बतौर मुख्यमंत्री खुलकर करने लगे। और वो बात हिंदुओं को पसंद आई। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने यही कहा ना कि अब लोगों को अपनी गोत्र के बारे में लोग पता करेंगे, गोत्र याद आने लगा लोगों को। मतलब वो निशाना अखिलेश यादव पर था कि भाई आप जाति तो हैं, हिंदुओं की जाति है, बहुत प्रमुख जाति है यादव, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको बात नहीं करना है। और आप जो राजनीति कर रहे हैं वो उस राजनीति में आप बुरी तरह से हार गए। और कुंदरकी की जो सीट है उस पर योगी ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी का अब भविष्य क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि मुसलमानों ने तो समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया। अब योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी राजनीति थोड़ी बदली, उसका पूरा प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा। कुछ जगहों पे अगर विवाद छोड़ दिया जाए, जहां जहां समाजवादी पार्टी ने विवाद दिखाया, जीत का अंतर इतना ज्यादा है कि उपचुनाव में कोई गलत वोटिंग नहीं हो सकती। गलत वोटिंग या फेक वोटिंग या प्रशासन द्वारा मदद के दौरान करवाई गई वोटिंग, उससे अगर कहीं जीत हार होगी तो 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 तक का दायरा होना चाहिए। लेकिन अब कुंदरकी में आप देखिए, मुसलमानों ने भर भर के बीजेपी को वोट दे दिया। मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे रिजवान, उनकी जमानत लगभग जब्त है। बाकी सभी जो 11 कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त है। बीजेपी जीती, सिर्फ हिंदुओं ने वोट नहीं किया, मुसलमानों ने दिया है। मुसलमान बीजेपी का अपने आप को हितैषी नहीं मान रहा है। यहां एक कंफ्यूजन लोगों को होगा कि कुंदरकी में मुसलमान ने योगी को वोट किया है तो उसके पीछे ये रीजन होगा कि पसंद आए बाबा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये निगोशिएट करने की कोशिश है राजनीति में। और ये परिस्थिति मायावती के सामने भी मुसलमानों ने यूपी की खड़ी की थी। और मुसलमान ये चाहता है कि अखिलेश यादव को कहा जाएगा कि ये दिन है तो दिन कहो, ये रात है तो रात कहो, हम तुम्हें जो कहेंगे तुम वो कहो। ये पॉइंट मनवाने के लिए कुंदरकी का मुसलमान बीजेपी को वोट किया है कि अगर हम कह रहे थे कि हमें रिजवान को टिकट मत दीजिए, रिजवान जो है दूसरी पार्टी के नेता हैं, आप उन्हें टिकट दीजिए जिन्हें हमारे लोग बोलेंगे। ये बात मनवाने के लिए समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। एक बड़ा हिस्सा ये है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे। बीजेपी को भी इस बात की यकीन नहीं थी कि कुंदरकी में इस मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। नहीं थी यकीन, इस बात पे यकीन किसी को नहीं था। निश्चित तौर पे प्रकाश भाई, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थिति पैदा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को उपचुनाव से हल्के में लेना कि योगी आदित्यनाथ 27 में मुख्यमंत्री बन ही गए, कुछ नहीं करना है, यह भी एक गलतफहमी हो सकती है। अभी योगी और अखिलेश के बीच में सीधी लड़ाई ये हुई, और सीधी लड़ाई में ये पहली सीधी लड़ाई थी मुझे जो याद है। इसमें नरेंद्र मोदी प्रचार करने नहीं आए, इसमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। ये योगी आदित्यनाथ की लड़ाई थी अपनी, और योगी आदित्यनाथ ने करहल के भीतर ये बता दिया कि सिर्फ 8000 वोटों से जीते हैं समाजवादी पार्टी।
तो ये बहुत बड़े बदलाव के तौर पे देखिए, ये राजनीति जो स्विंग कर रही है ना यहाँ से यूपी की पॉलिटिक्स, वो मैं देख रहा हूं। और योगी वर्सेस अखिलेश में जो परसेंटेज है वो 66% योगी के साथ है और 33% जो यूपी की जनता उपचुनाव का अगर आप आंकड़ा देखें तो वो अखिलेश यादव के साथ है। और यहां से अब जो है आम चुनाव के लिए यूपी में तैयारी शुरू होगी और यही समीकरण काम करेंगे। जैसे वोटों का मार्जिन मैं देख रहा हूं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 25,000, 1.25 लाख से ज्यादा का वो कुंदरकी की सीट पर बातचीत इसीलिए भी होनी आवश्यक है क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है, 3-3.5 लाख वोट है। और कह रहे हैं जिन मुसलमानों ने लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट किया, उस पार्टी को जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे, उन्हीं मुसलमानों ने कुंदरकी में बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया। 11 मुस्लिम कैंडिडेट और एक ही हिंदू कैंडिडेट, और वो जीत गया। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल था, उसका जमानत जब्त होने की स्थिति है। ये क्या सिचुएशन है? और जो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा पत्रकार ने कि कुंदरकी पर आप क्या कहेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों को ये कहा कि मुझे लगता है वहां राष्ट्रवाद की जीत हुई है और वहां जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं उनको संभवतः कुछ लोगों को अपने पूर्वज याद आ गए और कुछ को अपने गोत्र भी याद आ गए। ये क्या बात है अभिषेक? देखिए, सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो पहले हिंदू थे। यहाँ पे जब बाबर आए और बहुत सारे आक्रांता आए जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और लोगों को दबाव बना के धर्म परिवर्तन हुआ, वो वही चीज बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पूर्वज याद आए। पूर्वज का मतलब क्या है? हिंदुस्तान के भीतर कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो एक दिन हिंदू ही था। इस सत्य से कोई मुसलमान खुद को नहीं, मुसलमान भी इस बात को मानता है और कई मुसलमान राम को भी पूर्वज मानते हैं। तो ये बात योगी ने छेड़ दी। ये कटेंगे बटेंगे नारे का तोड़ है, ये कटेंगे बटेंगे नारे का अपडेट वर्जन है। इसमें कटेंगे बटेंगे में सिर्फ हिंदू, अब इस नारे में मुसलमान भी आएंगे, वो मुसलमान आएंगे। आप हरिद्वार चले जाइए, वो मुसलमान जो जिनके नाम के सामने राव लग रहा है, आप उनसे पूछिए, वो खुद बताएंगे कि वो कब कन्वर्ट हुए, चौधरी लगा रहे। वो सब योगी ने उनको टारगेट कर लिया है। समाजवादी पार्टी के आंगन में, अखिलेश यादव के आंगन में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच चुका है। अब वो कैसे बचेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उनके लिए। आपसे क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे कटेंगे कहा, ये जो पीडीए वाली लाइन थी अखिलेश यादव की, तो क्या अखिलेश यादव सही से काउंटर नहीं कर सके इस लाइन को जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, या फिर अखिलेश यादव जो लोकसभा में उनको बूस्ट मिला था वो ओवर कॉन्फिडेंस में ये उपचुनाव लड़े हैं? एक और बात से खत्म कर रहा हूं कि अगर यह उपचुनाव, जैसे आप कह रहे हो कि उपचुनाव का फर्क नहीं पड़ता है जीत हार का, अगर ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ हारते तो उन पर क्या फर्क पड़ता? और अखिलेश यादव अगर ये उपचुनाव जीतते तो क्या मोमेंटम के साथ नहीं जाते 2027 तक? मुझे लगता है अगर योगी चुनाव हार जाते तो जातिगत जो बातें हो रही हैं, जाति से जुड़ी हुई, वो बहुत हावी हो जाती। और योगी चूंकि ठाकुर हैं और जो ठाकुर ठाकुर कहकर अखिलेश यादव उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते, इस चुनाव के हार के बाद योगी के पास बहुत कम विकल्प बचते खुद को सस्टेन करने के लिए। इसीलिए ये जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए पार्टी ने यह भी कहा था कि आप तय करिए कि आप संजीव शर्मा को टिकट देंगे गाजियाबाद से, आप जो है आपका जो उम्मीदवार है कुंदरकी से रामवीर, आप उनको बोलिए टोपी पहने की खजूर खाए। वो सबसे मतलब नहीं है, पार्टी को चाहिए था नंबर। आप ये चीज देखिए कि सिर्फ अखिलेश योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही थी। आज आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली ना बैठ के बगल में, आज हंसते हुए बात करते हुए दिखाई दिए। अब उनको ये बात, सिर्फ जो बात आप पूछ रहे हैं ना, जो कह रहे हैं ना कि वो कुंदरकी का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया, अरे वो उदाहरण तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी बैठ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य हर एक आंदोलन को जाति वाला आंदोलन बता के समर्थन में उतर जाते हैं। इसमें बुराई नहीं है, इसमें कतई बुराई नहीं है। सरकार के चेहरे अपने अपने तौर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन एक ठाकुर व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है, वो यूपी की जनता को एक नहीं कर सकता। एक ठाकुर व्यक्ति मुख्यमंत्री है, वो हिंदुओं को एक नहीं कर पाता, तो ये जाति वाले नेता उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने ही नहीं देते। ऐसे तमाम आंदोलन खड़े होते, कभी छात्र आंदोलन खड़ा होता, कभी कर्मचारियों का आंदोलन खड़ा होता और तमाम तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता कि ठाकुर अधिकारी आईएएस है, ठाकुर अधिकारी सेक्रेटरी में बैठा है, ठाकुर अधिकारी पंचम तल में बैठा है, ठाकुर अधिकारी उनका मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह। ये तमाम बातें कही जाती, जबकि जो लोग मुख्य सचिव बन रहे हैं वो कैडर से बन रहे हैं।
1992 कैडर जो चल रहा अभी केंद्र में चल रहा है, और जो कैडर के मुताबिक जो अधिकारी होते हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन इस तरीके का नैरेटिव देखिए सेट किया जा रहा था। इलेक्शन के बहुत पहले छात्र आंदोलन की कुछ तस्वीरें हमने देखी थी, उसमें जो गंजेड़ी भंगेड़ी इन शब्दों का जो जिक्र किया गया था, वो क्या छात्रों ने ही लिखा था? यह बहुत बड़ा प्रश्न था। और इस पे ये वही एक दो फोटो थे जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो गई कि छात्रों के आंदोलन को भी आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो योगी के लिए ये जीत न सिर्फ जीत है, बल्कि एक कहते हैं ना कि राजनीति में बार बार आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और योगी ने अयोध्या में ये बात भी कही थी कि सीता को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये जो अग्नि परीक्षा थी, ये सीधे तौर पे एक बात तो साफ हो जाती है, अब 27 में योगी अगर हार भी जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप छोटे नेता है। हार जीत चुनाव में लगा रहेगा, लेकिन योगी ने अपने कद को जस्टिफाई किया है और अपने स्टाइल में किया है। जो स्टाइल है ना भाई, रोहित शर्मा एक बॉल पे चौका, एक बॉल पे छक्का, उसके तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, वही स्टाइल योगी आदित्यनाथ का है। योगी नहीं रुकने वाले हैं प्रकाश भाई। अब यूपी में बहुत सियासी भूकंप आने वाला है, और अभी वक्फ बोर्ड का कानून आप पास होने दीजिए, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। जब पूर्वजों की बात आ गई है तो पूर्वजों पे ही बात होगी। अब उत्तर प्रदेश के ये नतीजे इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव ऊपर नीचे से अलग कुछ और हो जाता, जो नंबर्स हैं, तो फिर योगी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। ये कहानी शायद 2027 से पहले पहले रोकी जा सकती थी। अखिलेश यादव के लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह है कि आप केवल मुस्लिम वोट के भरोसे, मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अगर आप वोटिंग मतलब अपना चुनाव चाहते हो तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वोटर का ही ऐतराज है। आप 15% आबादी को 45% प्रतिनिधित्व देते हो, तो ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए भी, क्योंकि जब आपको बताया जाता है कि आप ओबीसी प्लस मुस्लिम पार्टी हैं, तो फिर उसमें ओबीसी, दलितों और पीड़ितों की प्रतिनिधित्व लोग ढूंढते हैं। केवल नाम देने से कि पीडीए, इससे काम चलता नहीं है। आपको